गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग NCERT क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 7.1 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 5th नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो आज जो उसके बाद है वो हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है। बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने ग्रुप में, जहाँ भी आप सोशल साइट वगैरह चलाते हो, जो भी सोशल साइट चलाते हो, जहाँ भी जैसे भी आप शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो, तो कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 6 नंबर पे। क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड द गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी हमको क्या दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिया हुआ, इससे हमको पता करना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है तो हमको ये भी पता करना होगा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो और क्यों कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़। तो चलिए मैं 6 का पहला लेके चलता हूँ। हमारे पास है क्या क्वेश्चन, -1 है, -1 2 -2 है, -1 और -2, -1 -2 है। उसके बाद है 1 0 1 0। उसके बाद है -1 और 2। उसके बाद है आपका -3 और 0। ये हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इससे हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट ए जो है हमारे पास -1 और -2 है, बी जो है हमारे पास क्या है 1 और 0 है, और सी जो है हमारे पास वो -1 और 2 है, और जो डी है हमारे पास वो है -3 और 0। अब बारी बारी से हम क्या करते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, देखिए मैं फार्मूला बार बार यूज नहीं करूँगा, आपको पता है कि इस चैप्टर में हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको हर क्वेश्चन में वो फार्मूला लिखना है। मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट इसका अप्लीकेशन करूँगा। आप जब कॉपी बनाओगे तो उसको एक बार फार्मूला को आप लिख लेना, जिससे आपको क्या हो जाएगा, ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कि हमारे पास क्या है, 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमको, 1 है और ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 है, ये क्या होगा +2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी √8। यानी आपको जो इसको सॉल्व करने में मिलेगा वो क्या मिलेगा, √8 मिलेगा। उसके बाद हम निकालते हैं बी सी। तो बी सी के लिए हम फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास बी ए है और सी ए है, तो हम लिखते हैं -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो -1 और -1, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 + 4 यानी √8। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग, बी सी हो गया सी ए हमारा क्या है, सी नहीं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, सी डी निकालते हैं। तो सी डी हमारे पास है तो -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करोगे तो -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 और +1 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या -2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 + 4 इक्वल टू क्या, √8। अभी तक हमारे पास तीनों जो साइड है वो क्या आया है, इक्वल आया है। अब आते हैं हम सी डी है, तो हमारे पास डी ए निकालते हैं। तो डी ए जब हम निकालेंगे तो हमारे पास डी क्या है, -3 और 0, तो -3 -1 का
होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, 0 माइनस तो होगा ही, उसके बाद -2 भी है, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास यहाँ से मिलने वाला 4 + 4 √8। यानी आप देख रहे हैं क्या कि हमारे पास चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं वी हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जब ये इक्वल है तो ये या तो रोम्बस हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। अब ये रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। अगर आप इतना पहले नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम डायरेक्ट सी ए भी निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, सी ए निकाल लेते हैं। सी ए जब हम निकालेंगे तो सी हमारे पास ये है और ए हमारे पास ये है। तो सी ए जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, √(-1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू, उसको सॉल्व कर लोगे तो -1 और ये +1 क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 का स्क्वायर, और 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करो तो ये स्क्वायर से निकलेगा √4 स्क्वायर, ये कट जाएगा, यानी यहाँ हमारे पास क्या आया, 4 आया। यानी मैंने 4 साइड निकाला और एक डायगोनल निकाला है। अगर डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। चलिए आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। मैं मिटाने वाला हूँ, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप क्या करोगे, इसको अच्छे से लिख सको, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में आसानी से उतार सको। जल्दी चलिए मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आप ले लिया हो गया आपने। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, मान लिया कि ये क्या था, इक्वल था सारा, तो मैंने ऐसा बना लिया। ये मान लीजिए क्या √8 था, ये भी √8 था, ये भी √8 था और ये भी √8 था। मैंने इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी, और ये हमारे पास 4 आया था। तो हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने में हम क्या देखेंगे कि AC का जो स्क्वायर होना चाहिए वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो AC हमारे पास 4 आया, यानी 4 का स्क्वायर, इसको AB हमारे पास √8 आया है और BC भी हमारे पास क्या है, √8 का स्क्वायर कर लेंगे इसको। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, तो 16 तो क्या होगा 16, यानी ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल C, एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर गिवन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म अ स्क्वायर। हो गया, जो गिवन कोऑर्डिनेट है वो हमारे को क्या देगा, स्क्वायर देगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, तो जल्दी करो इसको आप। चलिए हो गया होगा, इसकी वीडियो को पॉज करके क्या करना, लिख लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड नंबर का कोऑर्डिनेट जो है वो है -3531 -3531 03 और है -1 -4 -1 -4 ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको हम मानते हैं लेट ए जो है वो -3 और 5 है, बी जो है वो हमारे पास 3 और 1 है, और सी जो है वो 0 और 3 है, और जो डी है वो -1 और -4 है। फिर से वो हम क्या करते हैं, वही एप्लीकेशन करें, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, 3 - 3 + 3 हो जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या 1 - 5 है यानी 4 का -4 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस क्या 4 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखें तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। तो अब 6 6 12 3 1 4 1 5 यानी √52। ये क्या आया, √52 आया गया। दूसरा अब चलते हैं बी सी अब हम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0 - 3 है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 यानी 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हमारे पास हो गया 9 + 4 यानी √13। गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ा फ़ैन चलाऊंगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं बी सी हो गया। अब निकालते हैं हम लोग सी डी। तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी हमारे पास है -1 और उसके बाद 0 है -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है प्लस -4 और -7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो 50 हो चुका है, तो ये हमारा √50 हो चुका है। अब हमारे पास ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। तो सी डी निकल गया तो हम अब डी ए निकालते हैं, डी ए। तो डी ए इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं, डी है -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √1 और ये +3, ये हो जाएगा क्या यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और +3 और -1 यानी +2 का स्क्वायर। यहाँ पे है पास -4 है -5 यानी -9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं इसको, -9 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करने जाएँ तो 4 + 81 यानी √85। अब देख रहे हैं क्या कि इसका जो तीनों का जो वैल्यू है थोड़ा सा अलग आ रहा है, कोई भी किसी के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड, नो क्वाड्रिलेटरल ठीक है, नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म। ठीक है, लैटरल मतलब साइड होता है, क्वाड मतलब 4 होता है, यानी 4 साइड से जो बनता है वो हमारा क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये किसी तरह क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी उस तरीके से नहीं आएगी जब आप उसको रूट से सॉल्व करोगे। तो आपका ये हो चुका 6 का सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर के लिए आप क्या करोगे, 4 5 7 6 और 4 3 1 2 दिया हुआ है आपका। तो चलिए हम लोग आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट फट से ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना, उसके बाद इसको प्ले करना, आगे मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें।
चलिए अब हमारे पास थर्ड नंबर है, 6 का थर्ड क्या है, 4 5 7 6 4 3 4 5। चलिए मैं इसको ए मान लेता हूँ, उसके बाद बी मैं मान लेता हूँ डायरेक्ट, 7 6, उसके बाद है 4 3 4 3, उसके बाद है 1 2। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी निकालता हूँ, बी सी निकालता हूँ और सी डी निकालूंगा और उसके बाद देखूंगा कि वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो ए बी इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, रूट अंडर ए बी निकालते तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर 7 में से 4 जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 यानी रूट अंडर 10 आएगा हमारे पास। थोड़ा सा स्पीड में चलूँगा, थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा सा आपका समय कम लगे। हाँ मुझे भी थोड़ा समय कम देना पड़ेगा क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। आप देख पा रहे होगे चेहरे पे पसीना है। फ़ैन नहीं चला रहा हूँ ताकि आपका क्या होगा, नॉइज़ आएगा वीडियो में। चलिए बी सी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करें तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर होगा, 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर। दोनों ही केस में क्या होगा, हमारा प्लस में ही आएगा, 3 का 9 प्लस 3 फिर से यहाँ पे 9 यानी रूट अंडर 18 आएगा। उसके बाद बी सी है तो सी ए निकालेंगे। सी ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सी डी निकालेंगे। सी डी तो सी है और डी है तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर और 2 में से 1 जाएगा कितना, 1 का होल स्क्वायर, वो भी माइनस में होल माइनस रहेगा प्लस स्क्वायर तो क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। 9 प्लस 1 इक्वल टू क्या, रूट अंडर 10 हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, सी डी हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, डी ए निकालने पे। इतना बड़ा बाल कहाँ से आ गया उड़ के भाई। चलो डी ए निकालते हैं। तो डी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी हमारे पास यहाँ है और ए हमारे पास यहाँ है तो हम कर सकते हैं 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 यानी -3 का होल स्क्वायर यानी रूट अंडर 9 प्लस रूट 9 हो गया रूट अंडर 18। आप देख रहे हो क्या कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है और सी डी के बराबर है, और ए बी जो है सी डी के बराबर है और जो बी सी है वो डी ए के बराबर है। यानी आप देख रहे हो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड जो है वो क्या हो रहा है, आर इक्वल। तो हम इसको कर सकते हैं क्या, एक पैरेललोग्राम। तो इट इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम भी दो तरह का होता है, एक तो पैरेललोग्राम वो होगा जो 90 डिग्री होगा और एक जो होगा 90 डिग्री नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है पाइथागोरस थ्योरम और देखना है कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे तो ये साफ दिख रहा है कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप क्या करना, इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखना, आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं इतना कर रहा हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो इट इज ए पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारे पास थर्ड, यानी 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए 7th नंबर है। 7th नंबर क्या कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमको एक्स एक्सिस पे पॉइंट को फाइंड आउट करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 -5 एंड -2 9। दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमको कह रहा है कि कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, अब वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सोचो बच्चे कि अगर एक्स एक्सिस पे है दैट मीन्स कि वो जो है वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 हो और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ हो। यानी हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है हमारे पास x और 0 होगा और दूसरा जो पॉइंट होगा वो एक पॉइंट यहाँ होगा। चलो मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको b मानता हूँ और इसको c मानता हूँ। और आपके पास 2 है -5 है, ये मान लिया है कि 2 है और -5 है। और ये हमारे पास जो c पॉइंट है वो है -2 और 9 है।
देखिए, आप जब रेफरेंस लोगे ना तो आपकी चीज़ें और मेरी चीज़ें अलग हो सकती है। मैं रेफरेंस उस तरीके से लिख सकता हूँ जो एक जनरल अप्लाइड हो, ठीक है, जनरल में क्या हो, अप्लाइड हो। और आप अगर किताब की तरफ से लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, और जो मैं लेके चलता हूँ वो क्या होता है, सभी जगह अप्लाइड होते हैं। तो एक पॉइंट जो है मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया, और एक पॉइंट ये लिया, 3 पॉइंट ले लिया, और तीनों में कह रहा है क्या वो इक्वल डिस्टेंस है। अगर इक्वल डिस्टेंस है बच्चे, तो ये सोचो कि ए बी जो होगा क्या वो ए सी के बराबर नहीं होगा, एकदम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी निकाल लो, ए सी निकाल लो, दोनों को इक्वल कर दो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये एक इक्वेशन देगा और आपके पास एक वेरिएबल है, आंसर आपको मिल जाएगा। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ए बी निकालते हैं। तो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है और ये ए है, तो हम इसको अगर निकालने जाएँ तो रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इज इक्वल टू नीचे लिख लेता हूँ ताकि उस ओवरलैप ना करे। -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आपके पास -5 और 0 है तो -5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है आपके पास रूट अंडर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, हम दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दें तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। अब देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं प्लस 25। यहाँ भी है क्या, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ भी a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, तो तोड़ो, क्या करना है, तोड़ना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस में 25, -2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 इंटू एक्स प्लस 81। 2 का स्क्वायर 4 होगा, एक्स का स्क्वायर -2 2 ज़ा 4x प्लस क्या 25। इसको सॉल्व करो तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 4x प्लस में 81। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, -4x बचा। अब इस 4x को इस तरफ लेके आए तो इधर भी -4x हो जाएगा, और 81 तो उधर पहले से उस 25 को उधर भेजे, माइनस में 25 होगा, ये -8x हो जाएगा, और 81 में से 25 जाएगा तो 56 हो जाएगा, और ये से ये कटेगा तो x इक्वल टू क्या होगा, -7। दैट्स योर आंसर। मैंने सिर्फ क्या किया, कॉन्सेप्ट लगाया, क्या ए बी इक्वल टू ए सी। बाकी तो सारा कैलकुलेशन है, आप इस चीज़ को ध्यान देखना कि आप मैथ जब भी पढ़ते हो तो उसमें कॉन्सेप्ट जो होता है वो सिर्फ अप्लाइड जो होता है शुरू में ही होता है, 1-2 लाइन ही वो अप्लाइड होता है, बाकी सब चीज़ें आपको कैलकुलेशन लेके आगे तरफ जाती है। यानी 1-2 स्टेप ही कॉन्सेप्ट का काम होता है। अगर आप वो 1-2 स्टेप समझ जाते हो तो बाकी आपको कैलकुलेशन है, आपको अगर कैलकुलेशन आता है तो आप मैथ्स को बना ले जाओगे, अगर नहीं आता है तो आप अटक जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट से पहले आप अपनी कैलकुलेशन पे काम करो, ठीक है। अब क्योंकि 9 तक आप आ चुके हो, दैट्स मीन कि आपका कैलकुलेशन क्या है, अच्छा है। अब आपको जो 10th में नई जो चीज़ें पढ़नी है, आपको सिर्फ वहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है, बाकी आपका काम हो गया। तो हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 1-2 कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, और बाकी काम आपका कैलकुलेशन कर देगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये तो हो चुका, कौन सा क्वेश्चन था, 7th नंबर कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो जल्दी करो। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर पे। आई होप कि थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा ना हो, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है आगे। चलिए मिटा रहा हूँ मैं।
अब आता है हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द इतना और इतना इज 10 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कह रहा है क्या कि ये 10 यूनिट है। तो सोचो बच्चे, कोई पॉइंट P है और Q है। चलिए मान लिया जाए कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, Q है, और इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है क्या, 2 और -3, 2 है और -3 है, और एक और का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10 और y। तो आप y को देख के कंफ्यूज मत होना, और इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10 यूनिट। तो अभी तक हम क्या निकालते आए हैं, अभी तक तो हम डिस्टेंस निकालते आए हैं। इस बार हमको डिस्टेंस वो क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दूसरे टाइप का नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये क्या कर दिया है कि आप जैसे पार्टी में जाते हो, अच्छे से सज सवर के जाते हो, और कहीं दौड़ने जाते हो, पार्क में जाते हो, तो अलग दूसरा उसका पहनावा दूसरा होता है, ये चीज़ है। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा इसका रूप चेंज कर दिया गया, जैसे आप करते हो। तो ऐसा तो नहीं कि आप रूप चेंज कर लोगे तो आप दूसरे आदमी हो जाओगे, वही आदमी रहोगे, लेकिन थोड़ा सा अपीयरेंस जो है आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन का अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। वो देखना ये चाह रहा है एग्जामिनर कि आप उस चीज़ को पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो। चलिए, मुझे पता है ना कि PQ बराबर हम क्या लिखते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपको दोनों कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट का यूज़ कर लो, भले वो y के फॉर्म में, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए, हमारे पास क्या है, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3, माइनस तो पहले से है, उसके बाद फिर से -3 होगा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। √10 - 2 का कितना होगा, 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, √64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2y × 3, 2ab पे होता है। थोड़ा सा समझो इस चीज़ को, 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y, ये हो गया 3 × 2 = 6y। अब मुझे पता है कि PQ की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब देखो यहाँ पे 10 है और इधर रूट के अंदर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रूट से फ्री करना होगा। फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर = ये पूरा रूट हट जाएगा, 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब 64 और 9 3 और ये कितना होगा, 73 प्लस y² प्लस 6y। अब क्या कर लो, इसको इस तरफ लेके चले आओ। तो हम कह सकते हैं, अब थोड़ा सा मैं इधर हो जा रहा हूँ ताकि, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 लिख सकता हूँ = 0। y² प्लस 6y, अब 73 है और ये -100 तो माइनस में 27 = 0। इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 9 और 3 आएगा, 9 प्लस में आएगा और 3 माइनस में आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 = 0। यहाँ से y को कॉमन लोगे, y प्लस 9, यहाँ पे -3 को कॉमन लोगे तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो आपके पास आया y प्लस 9 और y माइनस 3 = 0। अब एक बार y प्लस 9 को 0 को इक्वल करोगे और एक बार y माइनस 3 को 0 को इक्वल करोगे, यहाँ से मिलेगा आपको y = -9 और यहाँ पे मिलेगा y = आपको 3, यानी -9 और 3 दो वैल्यू आएगी किसकी, y की, ठीक है। -9 और 3 दो वैल्यू आएगी किसकी, इस y की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, शायद 8 ही था ना, 8 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, इसको फिर से देखो और नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को अभी पॉज कर लो और अपने कॉपी नोटबुक पे उतार लो, उसके बाद वीडियो को प्ले